और अब से कुछ देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने अंडरवर्ल्ड से जमीन हासिल की। ये जमीन क्यों खरीदी गई, ये तमाम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए। मुंबई धमाकों के आरोपी से रिश्ता क्यों है, दस्तावेजों के साथ दरअसल फडणवीस मौजूद थे और उन्होंने इन्हीं दस्तावेजों के जरिए कहा कि अंडरवर्ल्ड से संबंध है नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों के। भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलेंगे। देखिए, आप सरकार समाजवादी की, वो सांसद मुरली मनोहर जोशी साथ थे, और जो वेंकैया नायडू जो आप वाइस प्रेसिडेंट हैं देश के, शहरी विकास मंत्री उस समय थे। तो सोचिए, वही मेट्रो कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिया मेट्रो का। बनारस भी स्वीकृत किया था, समाजवादी सरकार में आगे बढ़ा दिया था काम। वो गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चला पाएंगे, वहां नाव ही चलेगी। आज ही सब पूछ लोगे, हम आपके साथ हैं। आप पर चाहे अम्बेडकर नगर गए हो, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सिलेंडर दोनों जगह हमें देखने को मिला, वहाँ कटआउट लगाता है सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर महंगे होंगे और समाजवादी पार्टी सिलेंडर देगी भी। क्या आपके घोषणा पत्र में ऐसा कुछ होगा? क्योंकि एक पार्टी अभी नहीं बताएंगे, बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात में अच्छा हो, मैंने कागज देख लिए। आपके सवालों में असली सवाल खो जाता। जो मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, उसमें जोड़े गए नाम हैं 21,56,262। ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, जो नए वोटर बने हैं, उसकी संख्या है 21,56,262। और मतदाता सूची में काटे गए नामों की संख्या है 16,42,756। और होता यह है कि जो नाम काटे जाते हैं, जो नाम जुड़ते हैं, प्रकाशन के बाद वो सूची जारी होती है। इस बार चुनाव आयोग पता नहीं क्यों, किसके दबाव में इस प्रकाशन को नहीं कर रहा, सूची को जारी नहीं कर रहा। अगर हम ऑब्जेक्शन करना चाहें, हम नाम जुड़वाना चाहें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम पे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शिकायत की है। और अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ भी धरना देगी। लोकसभा चुनाव में 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम, काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2019 तक मतदाता सूची में जोड़े गए नाम
काटे गए नाम की सूची राजनीतिक दलों को दी जाती थी, लेकिन इस बार क्यों नहीं दी जा रही है? रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। वहीं राफेल डील को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आपसे कुछ ही देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंधुगण, आज यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये आईएनसी मतलब आई नीड कमीशन। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था। उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगुस्टा वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस। और बिना कमीशन के हिंदुस्तान के अखंडता के लिए, हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कोई डील कांग्रेस के काल में हो नहीं सकती। जहां कमीशन वहां कांग्रेस, ये कहते हुए संबित पात्रा और आईएनसी की एक नई व्याख्या बताते हुए वक्त ब्रेक का उछला है। देखते रहिए आज तक।